हम नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए सुशील कुलकर्णी सर। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की, भारत का फाइनेंस कैपिटल। और यहाँ पर इस वक्त एकदम घमासान मचा हुआ है। पिछले लोकसभा इलेक्शन, नॉट दिस वन, इससे पहले वाला 2020 के आसपास का जो लोकसभा इलेक्शन, सॉरी, स्टेट असेंबली इलेक्शन, जो कहानी शुरू हुई वो अब फाइनली अपने क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच चुकी है। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है, और आज जो हुआ है वो तो बहुत ही मजेदार है। सुशील सर से समझते हैं। सर, अ वेरी वार्म नमस्कार वेलकम ऑन। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर, ये क्या बवाल मचा हुआ है इस वक्त। और दिस लुक्स लाइक ये तो ठाकरे का दी एंड की तरफ पड़ रहे हैं। नाम ठीक है उनका है, बट वो नाम हमेशा रहेगा बाला साहब ठाकरे की वजह से। बट ये तो जो घटनाक्रम हुए हैं पिछले एक महीने के अंदर में, वो क्या सोच से भी बहुत ऊपर है। ओवर टू यू। ये घटनाक्रम जो हो रहे हुए है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कहूंगा, हो रहे हैं और भी होते रहेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो ट्विटर वॉर हुआ है ना, ठाकरे के खास करीबी जो उनके पीए रह चुके हैं मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने जो ट्वीट किया है और मिलिंद नार्वेकर के लिए जो बोला गया था, वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। भास्कर जाधव जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने, कौन है ये नार्वेकर, क्या बड़ा बड़ा तीसमार खान है क्या, इस आशय से कौन लागून गेला, तो ऐसे उनके वर्ड थे। उसका मतलब है कौन है वो, बहुत बड़ा आदमी है क्या, क्या है वो, हॉर्न बजाते हुए जा रहा है, इस तरह की बात ऑन कैमरा भास्कर जाधव ने की थी। और उसके बाद जो रिप्लाई दिया है ना मिलिंद नार्वेकर ने, वो रिप्लाई भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मतलब ये समझ आता है कि इनकी आपस में बन नहीं रही है, कोई रिलेशन नहीं बचे हैं शिवसेना के अंदर एक दूसरे के साथ। हर कोई व्यक्ति जो शिवसेना का लीडर है, वो बस उद्धव ठाकरे से जुड़ा रहना चाहता है और सेकंड पोजीशन को अपने आप को देखता है। उद्धव ठाकरे सेकंड पोजीशन पर अपने बच्चे को बिठाना चाहते हैं, और हर एक नेता सेकंड पोजीशन पर अपने आप को देखता है। यही बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है गायत्री जी। और इसी के कारण यह क्रम जो चल रहा है, घटनाक्रम जो चल रहा है, उस घटनाक्रम की ये दूसरी कड़ी है, ये दूसरा भाग है। अभी तीसरा चौथा और आने वाला है। इतना बड़ा विध्वंस होने वाला है ठाकरे की शिवसेना का, जो किसी पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा। और मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं खुद उद्धव ठाकरे को, जो अपने हाथ से अपने लोगों को दूसरों के लिए खुला कर रहे जाने के लिए। तो ये अनायास से तो नहीं है, बहुत कुछ हुआ है पर्दे में। थोड़े से वहां के डिटेल्स बताएं। 9 में से 6 एमपी चले जाना, दर्जनों एमएलए निकल जाना, ये एक संयोग तो नहीं है, कोइंसिडेंस तो नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ दैट वुड हैव लेड टू दिस सिचुएशन। देखिए, ये ऑपरेशन टाइगर ये मीडिया का दिया हुआ नाम है। किसी पार्टी को फोड़ते वक्त, उनको तोड़ते वक्त उनके लोगों को टाइगर कह के अपने पास ले आना, ये बात मुझे नहीं लगती कि एक नाथ शिंदे इस ऑपरेशन को चला रहे होंगे टाइगर के नाम से। ऑपरेशन को चला रहे, लेकिन टाइगर के नाम से चला रहे होंगे, ये बड़ा मुझे अड़पड़ा लगता है। ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इसकी नींव पहले से रखी हुई है। सबसे अहम बात यह है कि हम जो 6 सांसद बोल रहे हैं, वो 6 नहीं है, 7 है। 7वां अचानक से मुकर गया, इसलिए 6 जो आवश्यक संख्या थी वहां पर अटक गए। 7वां और एक था। जो बचे 3 हैं, उनमें से एक और जाने के लिए बेकरार था। उसके अचानक मुकर जाने से कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी भी, तो ये 6 पर अटक गया और 6 के 6 चले गए। सही मायने में 2 सांसद अब ऐसे हैं जो वहां पर उपस्थित थे। एक देसाई, अनिल देसाई, जो सफेद बाल वाले आपने देखा होगा, और एक सावंत, जो दोनों छोड़कर मुझे लगता है नासिक वाले वाजे भी 7वें व्यक्ति के तौर पर जाना चाहते थे, लेकिन वाजे रुक गए कोई लोकल सिचुएशन के कारण। बस यही एक कारण है,
नहीं तो वाजे सातवें और एक रेडी थे। इसका कारण यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पर की पकड़ निकल गई है। कुछ भी नहीं बचा है उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी या पार्टी के प्रमुख होने का। ऐसे आपने देखा, जो पहले मैंने जिस घटना का जिक्र किया था, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रमुख बोलता है, दूसरे की अधिकारिता को नकार देता है, वो अपने आप को ही सेकंड सुप्रीम घोषित कर देता है। और इन सब में एक बड़ी बात महत्वपूर्ण है, वो है संजय राउत। ये संजय राउत जो है, आपको अगर वीडियो देखा होगा आपने तो उसको आपको पता चल जाएगा। जब सुप्रिया सुळे की बेटी की शादी थी, संजय राउत के साथ उद्धव, उनकी पत्नी, बेटे आदित्य सब मिलकर जाते हैं। और यह पहली बार ऐसे हुआ है, पहली बार शिवसेना के लीडर के साथ किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की है आज तक। न बाला साहब ठाकरे के साथ ऐसा हुआ है, न उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा हुआ है। उद्धव ठाकरे पत्नी के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं और संजय राउत सीना तान के ऐसे, बिल्कुल ऐसे मैं जो कर रहा हूं ना, वैसे चल रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी के सामने। संजय राउत सामने वाले लोगों को शेक हैंड कर रहे, नमस्ते कर रहे, अभिवादन कर रहे, और उद्धव की तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। हो सके तो वो वीडियो चला दीजिए, मैं आपको भेज देता हूं वो वीडियो, हो सके तो चला दीजिए। ये पहली बार हुआ है शिवसेना के अंदर। और सर वो वीडियो काफी वायरल हुआ, मैं चलाती भी हूँ व्हाइल यू कंटिन्यू करूं? आप शायद इसी वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी जी, इसी वीडियो का जिक्र कर रहा था। अब देखिए संजय राउत की देह बोली कैसी है। जी, मतलब संजय राउत आगे आगे और उद्धव ठाकरे पीछे पीछे, क्या दिन आ गए। और क्या शेक हैंड भी संजय राउत को कर रहे हैं लोग, अभिवादन भी संजय राउत को कर रहे हैं। ये विशेषता है उसकी। उद्धव ठाकरे की तरफ किसी ने नहीं देखा है। और जब ये चित्र समझने लगता है ना गायत्री जी, लोग ये देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो लोगों को पता चल जाता है कि अभी पार्टी पर पकड़ उद्धव की नहीं बची है। अब नहीं चला पाएंगे उद्धव पार्टी को, और लोग अपना अपना सुरक्षित आशियाना ढूंढने लगते हैं। और आज के लिए पूरे शिव सैनिकों के लिए सुरक्षित जगह दिखती है एकनाथ शिंदे। इधर बीजेपी में जाना है या एकनाथ शिंदे के पास चले जाना है, तो उनके लिए जगह दिखती है एकनाथ शिंदे, और वो वहां चले जाते हैं। यही एक कारण है कि ऑपरेशन टाइगर, मैं ये कहता हूं कि शिंदे नहीं चला रहे हैं, बल्कि उद्धव के यहां बैठे ही लोग इस ऑपरेशन को चला रहे हैं कि उद्धव के पास कुछ भी ना बचे। शायद उद्धव समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूं। उद्धव के मीडिया विंग को संभालने वाले हर्षल प्रधान नाम के एक व्यक्ति है, और वो हर्षल प्रधान मीडिया के सामने किन लोगों को, किन प्रवक्ताओं को भेजते हैं, ये तो बड़ी परीक्षा की घड़ी है। इस वक्त अगर किसी को भेजना है तो वो ऐसे लोगों को भेजना है जो बड़ी सटीकता से और बड़ी निष्ठा से अपना पक्ष, पार्टी का पक्ष रखे। हर्षल प्रधान किसे भेजते हैं? एक तो संजय राउत खुद चले जाते हैं, उनको हर्षल प्रधान ने भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भेजा जाता है तो सुषमा अंधारे को। और सुषमा अंधारे उद्धव ठाकरे की जगह कांग्रेस का पक्ष रखती है, उद्धव ठाकरे की जगह एनसीपी का पक्ष रखती है, और अपने ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को बोलने से मना किया जाता है। कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो यूट्यूब चलाकर अपना काम चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात करके अपना काम चला रहे हैं, लेकिन मीडिया के साथ बात करने की इजाजत किसी को नहीं है, सुषमा अंधारे और संजय राउत के अलावा। मीडिया हाउस को बताया जाता है कि आप इनको मत बुलाओ, बस इन्हीं को बुलाओ, यही पक्ष रखेंगे। तो जिनको बात करने की भी परमिशन नहीं दी जाती, वो लोग कैसे रहेंगे इनके साथ? निकल जाएंगे।
तो ऑपरेशन टाइगर वाली जो बात है ना, वो ऑपरेशन टाइगर वाली बात ये इसी तरीके से चल रही है कि ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं यूबीटी में बैठे लोग, अंजाम दे रहे हैं एक नाथ शिंदे। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, इस तरह से चल रहा है एक नाथ शिंदे का काम। लोग ही बोल रहे हैं उनको। एक नाथ शिंदे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया था कि हम जब दिन में चाय पिलाने को बुलाते हैं तो लोग आते नहीं हैं। मराठी में कहा था उन्होंने, आमचा चहा प्यायला बोलवल्यावर लोग येत नाहीत। हम दिन में जब चाय पिलाने बुलाते हैं तो लोग आते नहीं हैं, लेकिन छुप छुप के रात को मिलते हैं और मुझे यह सलाह देते हैं कि जरा ड्रिंक्स बदल दीजिए, चाय नहीं बल्कि और कुछ रखिए। तो रात में मिलकर एक नाथ शिंदे से बात कर कर हमें आना है, यह कहने वाले लोग खुद ही यह ऑपरेशन चलाते हैं, बस एक नाथ शिंदे उनको साथ ले लेते हैं। गायत्री जी, तो अब आपको क्या लगता है, ये क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है? पूरी की पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली खत्म होने वाली है, निपट गई है अब, या कुछ बाकी है? मातोश्री तो भी है उनका, मातोश्री तो भी रहे। मातोश्री गढ़ उनका है और निपट गई है, नहीं निपट गई ये तो है, लेकिन बस डिक्लेयर करना बाकी है। जैसे हॉस्पिटल में होता है ना कि पेशेंट वेंटिलेटर पर रखा जाता है और बस किसी का इंतजार होता है, बच्ची आने वाली है विदेश से, बच्चा आने वाला है विदेश से, ये मेहमान आ जाए, वो मेहमान आ जाए, बाकी काम निपट जाए, तो सब होने के बाद पेशेंट को डिक्लेयर किया जाता है। उस तरह से यूबीटी की स्थिति है। और बस एमएलए की क्या हालत है आज की डेट में? आज की डेट में एमएलए जो भी उद्धव के साथ है, उनमें से बहुत कुछ टूटकर निकल जाना चाहते हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र की सरकार को एक्स्ट्रा एमएलए की जरूरत है नहीं। इतने लोगों को लेकर समाएंगे कहां वो, क्या देंगे उनको? जब आप सत्ता पार्टी में आ जाते हैं तो सत्ता पार्टी में बहुत सारे पदों की भी अभिलाषा होती है, कामों की अभिलाषा होती है, मंत्री पद की अभिलाषा होती है, या किसी कॉरपोरेशन पे नियुक्त किया जाए, किसी मंडल पे नियुक्त किया जाए, ये अपेक्षाएं होती है। तो ये अपेक्षाएं पूरी करना जरा मुश्किल हो जाता है। और आज सरकार के पास इतना प्रचंड बहुमत है कि ये सरदर्द कौन लेगा? साथ भी ले लो और ये भी कर दो। तो आज आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फंड अगर मिलेगा तो यूबीटी के लोगों को मिलेगा। और असल में क्या हो रहा है ये आपको दिखेगा आने वाले चुनाव में, जो राज्यसभा के चुनाव होंगे। महाराष्ट्र की विधानसभा से राज्यसभा पर चुने जाने वाले लोग जब चुनाव में वोटिंग करेंगे तब समझ में आएगा उद्धव के साथ कितने हैं और शिंदे के साथ कितने हैं। अभी बस 1-2 साल बाकी है, ये सब पता चल जाएगा आपको कि असल में स्थिति क्या है। मैं तो मानता हूं कि ये पूरा का पूरा खेल बन चुका है। पेशेंट वेंटिलेटर पे है, बस डिक्लेयर करना बाकी है। जिस दिन काम पूरे हो जाएंगे उस दिन डिक्लेयर हो जाएगा। तो विधायक तो साथ नहीं रहेंगे, लेकिन एक झटका उसके पूर्व लग सकता है और वो है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। जितने भी पार्षद वहां पर है वो सारे के सारे एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं, क्योंकि शिवसेना के पार्षदों को एक आदत सी लग चुकी है अच्छे फंड्स की, कामों की। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो वो एकनाथ शिंदे के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और यही होने वाला है। ये अटके रहेंगे बातों पर। उद्धव कुछ भी बोल देते हैं, उद्धव के टोमना कहते हैं जिसे मराठी में, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसे चुभने वाली बात बोल देते हैं। बस इसी में अटके रहेंगे और पार्टी हाथ से निकल जाएगी। यही ऑपरेशन टाइगर है। व्हाट अबाउट आदित्य ठाकरे, द बेबी पेंगुइन? अच्छा, मैंने सुना है कि दिशा सालियान का केस भी फिर से खुल गया है। ये आपका आवाज ठीक नहीं है, आप आदित्य ठाकरे के बारे में पूछ रही थी? जी जी, बेबी पेंगुइन उन्हें हम लोग प्यार से कहते थे ना, उस सुशांत सिंह राजपूत के टाइम से। नहीं, आवाज बहुत बहुत ये प्रॉब्लम आ रहा है। आदित्य ठाकरे।
मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है तो आदित्य ठाकरे के बारे में आपको बता देता हूं। आदित्य ठाकरे की स्थिति क्या होने वाली है, यह प्रश्न पूछना ही बेकार है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आदित्य ठाकरे के साथ कुछ हो नहीं सकता। बेचारे आदित्य ठाकरे अपने पिता की विरासत पालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह विरासत उनको मिल ही नहीं सकती। उनके पिताजी अपने प्रकृति के कारण, अस्वास्थ्य के कारण राजनीति से दूर जा रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे अपने स्वभाव के कारण शिवसेना से दूर जा रहे हैं। प्रकृति और प्रवृत्ति जिसे कहा जा सकता है, इससे हो रहा है। आदित्य ठाकरे एकदम प्रीमैच्योर्ड ही कहूंगा मैं उसे, अनमैच्योर्ड नहीं कहूंगा, क्योंकि अपने आप को वो राजनीति में मैच्योर्ड कहने से पहले ही मैच्योर्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के कारण ये सब हो रहा है। आदित्य को समझने से पहले ही पूरा खेल हो जाएगा। आदित्य ठाकरे का राजनीति में कोई भविष्य है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। गायत्री जी, दिशा सालियान केस फिर से खुल रहा है, आपको लगता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी? शायद होगी। मुझे दिशा सालियान का केस और सुशांत का केस भी साथ साथ चलेगा। उसमें बड़े वकील भी काम कर रहे हैं, नीलेश ओझा अपनी तरफ से काम कर ही रहे हैं। दिशा सालियान का केस भी सामने आने वाला है। ये जो अभी ये केस हम लोग एक दिक्कत बड़ी होती है गायत्री जी, कि जब भी कोई मामला आता है तो दिशा सालियान के केस में क्या हुआ, इसके केस में क्या हुआ, ये बातें छिड़ने लगती है और लोगों को ये लगने लगता है कि बड़ी गड़बड़ है, कुछ तो नहीं हो रहा है, या यूं ही मुद्दा उठाया जा रहा है। दिशा सालियान केस और सुशांत राज सिंह राजपूत वाला केस एक ऐसा कानूनी पेच है, जिन पेचों को सुलझाते सुलझाते इस केस को आगे बढ़ाना है। इन कानूनी पेचों में नहीं फंसना है। तो उन पेचों को सुलझाते सुलझाते जब आप आगे निकल जाते हो तो उसमें बड़ा समय लगता है। लेकिन जब भी कोई चीज होगी, बहुत गलत तरीके से कोर्ट को बताया गया है, बहुत गलत चीजें बताई गई है, तो इन सारी चीजों को क्लियर करते करते आगे निकल जाना है। और जब ये केस पूरी तरह से सामने आएगा, तब आदित्य की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है, बहुत बढ़ने वाली। लेकिन हम लोगों की दिक्कत यह है कि हमें रिजल्ट ऐसे यूं चाहिए, फास्ट, वो नहीं मिलता है। थोड़ा कानून की तरीके से कानून चलता है, कोर्ट के तरीके से कोर्ट चलता है, तारीख पे तारीख वाला मामला होता है, और ये तारीख पे तारीख वाला मामला ही इस केस को डिले कर रहा है। लेकिन जब होगा तो बड़ा खेला होगा। आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे ने पूरे कार्यक्रम में, जब उद्धव ठाकरे का भाषण हुआ वर्धापन दिन के समारोह पर, उसमें एक दो चीजें ऐसे बोली थी। पूरा भाषण अगर आप सुनोगी, किसी मराठी जानने वालों को अगर आप देखकर सुनोगी तो आपको पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ तो ये सुमोटो वाला मामला है। ये सुमोटो वाला मामला उद्धव ठाकरे की अड़चने बढ़ा सकता है। वही केस चल रहा है। ये बार बार मैं कह रहा हूं ना कि उद्धव ठाकरे की प्रॉब्लम बहुत बढ़ाने में दूसरा कोई नहीं, ना देवेंद्र फडणवीस है, ना एकनाथ शिंदे है, ना भारतीय जनता पार्टी है। उनकी प्रॉब्लम बढ़ाने वाले उनके पास के लोग हैं, वही उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। और ये कैसे बढ़ा रहे हैं? कोर्ट को गाली देके बढ़ा रहे हैं। हर बार जजेस, कोर्ट, इनको गाली दी जाती है, गलत कहा जाता है, बिके हुए कहा जाता है, कॉम्प्रोमाइज्ड कहा जाता है, और ये कोर्ट बार बार इसका संज्ञान ले रहा है। उसकी पार्टी वाली केस में तो कोर्ट ने कह दिया था सीधे तौर पर कि यहां तो आप तारीख पे तारीख मांगते हो और बाहर जाके कोर्ट सुन नहीं रही हो, ऐसा बोलते हो, ये हम सह नहीं सकेंगे, इसको हम सहेंगे नहीं। जरा क्लियर कर दीजिए, आपके लोगों को बोल दीजिए कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये भी कोर्ट ने बोल दिया। तो कोर्ट को अपने ऊपर ले लेना, और ये सारी चीजें उद्धव से ज्यादा आदित्य की बहुत प्रॉब्लम, दिक्कतें बढ़ाने वाला है। गायत्री जी, पाल घर पे पर कोई सिचुएशन नहीं हुआ ना सर, पाल घर पे कोई डेवलपमेंट्स नहीं आई।
डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बीजेपी की सरकार है। कि पालघर की केस अभी चल रही है, बीजेपी की सरकार है, यही बड़ा प्रॉब्लम है क्या, ये भी लग रहा है मुझे। पालघर के मुद्दे पर तो जैसे जल्दी निर्णय आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया अब तक। सबसे उसमें एक बड़ी कानूनी अड़चन भी बता देता हूं आपको। ये जो क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, उसके वीडियो बाद के ज्यादा रिलीज हुए, मतलब मारा पीटा, और भीड़ थी, रात के वक्त के वीडियो थे, और इसी का सहारा कुछ आरोपी ले रहे हैं। मैं नहीं था, मैं नहीं था, वो नहीं था, इस तरह की बातें हो रही है। तो ये पूरी कानूनी प्रोसेस, इसमें इस वीडियो के संदर्भ में, वीडियो को लेकर होने वाली प्रोसेस अभी जैसे होगी वो देखा जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं लगता है कि गायत्री जी की बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा बोले। ऐसा तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवसेना की सरकार जिन मुद्दों को आगे लेकर बढ़ी थी, बनी है, उसमें कुछ खास हो रहा है। बस ये एक दर्द मन में सबके है कि इस केस को बड़ी शीघ्रता से नहीं लिया जा रहा है, गंभीरता से नहीं लिया। जी जी, थैंक यू सो मच सर। देखते हैं ना एमएलए बचे ना एमपी बचे, मातोश्री बचेगा या नहीं बचेगा, और बचेगा तो कितने दिन के लिए बचेगा। हाथ से बीएमसी का जाना एक वो बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि बीएमसी इज द मोस्ट मनी मेकिंग या मनी मिंटिंग मशीनरी फॉर द एंटायर फॉर एनी पार्टी हु कम्स इनटू पावर इन महाराष्ट्र। ये इनके हाथ से जा चुका है, और अब जो रही सही कसर थी वो भी जा चुका है। ऑपरेशन टाइगर, अगर मैं कहूँ जो भी नाम लोगों ने दिया हुआ है, क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है। लगता है शाह का बदला पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, 99% तक पहुंच चुका है, 1% अभी बाकी है, जस्ट ऑफिशियल मोहर लगने की देर है। और सर मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि संजय राउत इनके दोस्त है या दुश्मन है, मुझे कोई ये बता दे। कहीं ये वो धुरंधर मूवी के जो क्या दोस्त भी, जमाल, हाँ हाँ, वो आखिरी वाला, हाँ, बच्चा है तो मेरा, वो वाली वही फीलिंग मुझे, आती है। मैं सच में बता दूं गायत्री देवी, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह वहां बैठकर संजय राउत को बोलते हैं बच्चा है तो मेरा। बस वही लग रहा है कि शायद अमित शाह ने ही संजय राउत को भेज दिया है यहाँ पे कि तू उद्धव की वाट लगा के आ, उद्धव की लंका को पूरा जला के आ। शायद वही है, बच्चा है तो मेरा। बच्चा है तो मेरा सोचने वाली ये बात है कि पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि संजय राउत ने पूरी पार्टी डुबो दी, पर ये उद्धव ठाकरे को नहीं नजर आ रहा है। ऐसा कौन सा जादू, काला टोना नहीं, क्या बोलते, जादू टोना, ब्लैक मैजिक किया है जो उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को नजर ही नहीं आ रहा। व्हाट संजय राउत इज डूइंग, एंड दैट इज हिलेरियस। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, वो नहीं देख पा रहे हैं। क्या वही ऐसा जादू? वही है कि उनके दो चार लोग और भी है। क्या कर रहे हैं संजय राउत, उद्धव को समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रही है सुषमा अंधारे, उद्धव को यह समझ नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हैं उनके यहां बैठे हर्षल प्रधान, उद्धव को यह समझ नहीं आ रहा है। और क्या कर रहे हैं वरुण सरदेसाई, ये भी उद्धव को समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव के इर्द गिर्द जो भी लोग बैठे हैं ना, वही उद्धव की नैया डुबाने में लगे हुए हैं, उद्धव के अहम भाव को बढ़ा देते हैं। मैं सच बोलूं गायत्री जी, उद्धव ठाकरे की बात अगर हम करें तो उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन है ही नहीं, पॉलिटिशियन है ही नहीं। वो एक अच्छा खासा आदमी था, जिसे इन लोगों ने अहंकार में डुबो डुबो के, अहंकार की चाचनी में डुबो डुबो के इतना अहंकारी बना दिया है कि वह बस इन लोगों के सिवा कुछ देखता ही नहीं है। बस उद्धव पॉलिटिशियन नहीं है तो बस आर्थिक विषयों पर है क्या, यही दिक्कत है। कुछ आर्थिक विषय है क्या, कुछ उद्धव को फिर से सीएम बनाने की बात हो रही है क्या, कांग्रेस को भी सहना पड़ेगा, एनसीपी को भी सहना पड़ेगा, ऐसा उद्धव को लगता है, और फिर से हम बन सकते हैं क्या, इसलिए ये सब किया जा रहा है क्या, यही हो सकता है। लेकिन उद्धव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इर्द गिर्द के लोगों ने। वो तो बेचारे भोले भाले प्यारे से मासूम से फोटोग्राफर थे सर, जो सीएम बनने की चाहत रखते थे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू सर।